जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। रांची की इस समय गलियां इंकलाब के नारों से गूंज रही। रांची की सड़कें छात्रों से पटी पड़ी हैं। रांची में झारखंड के नौजवान विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। क्या रांची में भी छात्रों के साथ वही दुर्व्यवहार हुआ जो दिल्ली में अमित शाह और पीएम मोदी की पुलिस ने छात्राओं के साथ किया? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे रांची के छात्र आंदोलन की। आज सुबह 10 बजे का टाइम था। छात्रों का प्लान यह था कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से रांची में स्थित झारखंड विधानसभा तक मार्च करेंगे। यह मार्च इसलिए करना आवश्यक था ताकि सत्ता में बैठे लोग छात्रों की बात सुन सके। जैसा कि तय था वैसा हुआ। पुलिस ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। 7 लेयर की बैरिकेडिंग थी। तो आज पूरे झारखंड से बच्चे इकट्ठा हुए थे और जब ये लोग यहां से निकले तो हंगामा शुरू हो गया। लेकिन एक बहुत अच्छी बात रही कि ये छात्र बहुत ही संतुलित थे, बहुत शांतिपूर्वक, कोई उपद्रव नहीं, कोई तांडव नहीं, कोई विधि विरुद्ध कार्रवाई नहीं। सारे छात्र शांतिपूर्वक इंकलाबी नारों से जय जयकार करते हुए आगे बढ़ने लगे और पुलिस ने भी यहां पर छात्रों के साथ कोई बर्बरता नहीं। ये बड़ी अच्छी बात। ऐसा अमूमन भारत में कम से कम पिछले 10-12 वर्षों में कहीं देखने को नहीं मिला कि इतना बड़ा छात्र आंदोलन हो जाए और पुलिस शांतिपूर्वक सब कुछ मैनेज करने में लगी रहे। तो छात्र आगे बढ़ते गए। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की। छात्रों ने एक एक करके सारी बैरिकेडिंग तोड़ दी। लेकिन जब 7वीं लेयर पे पहुंचे, जहां से विधानसभा बिल्कुल पास में 100 या 200 मीटर की दूरी रही हुई, वहां पर छात्र रोक दिए गए। उसके बाद पुलिस ने उनसे बात की, मान मनोबल का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने। पुलिस ने लाठियां निकाल ली। लाठियां हवा में लहराने लगी पुलिस। कुछ छात्र बैरिकेडिंग पे चढ़ गए थे तो पुलिस ने छात्रों को मारा नहीं, लाठियों को बैरिकेडिंग पर ठक ठक करके पीटा। छात्रों को हवा में लाठी लहरा के डराया, धमकाया ताकि लोग नीचे उतर जाएं, विधि की व्यवस्था भंग ना करें। और छात्र मान भी गए, कोई उपद्रव नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर जगह कुछ अराजक तत्व मौजूद रहते हैं। कुछ अराजक तत्वों ने व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया और इसमें किसी की 2-4 लाठी लगी। पक्की बात, लाठी लगी है, लेकिन ये लाठी चार्ज नहीं था। ऑफिशियली कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया। समझाने बुझाने में, लाठियां भाजने में या लाठियां लहराने में किसी को चोट लग गई। लेकिन यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। और पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत बेसिक सा एक प्राइमरी फंडा होता है पुलिस का कि जब भीड़ पर बल प्रयोग ना करना हो तो कम से कम पानी बौछार करके उनको इतर इतर कर दिया जाए। लेकिन छात्र उससे प्रसन्न हो गए। ये जेनजी के लड़के थे यार, मतलब वो तो एकदम उत्साहित थे कि भाई और पानी बरसाओ, बहुत गर्मी है, बहुत उमस है। आज रांची में गर्मी बहुत है। ये बच्चे क्या फन ले रहे हैं, ये देखो क्या चाहिए, पानी छोड़िए। तो भाई लोग तो वैसे तो शैंपू लेके पहुंचे हुए थे, उसी पानी में नहा भी लिए, मतलब डांस करने लगे पानी में। सोचिए, इंजॉय कर रहे थे वाटर कैनन को। लेकिन दोपहर के 3 बजते बजते आंसू गैस के गोले दागे गए। बहुत अधिक मात्रा में नहीं, लेकिन हाँ, आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि लोग वहां से हट जाएं, क्योंकि विधानसभा के बिल्कुल गेट के आसपास पहुंचने वाले थे छात्र। 100-200 मीटर पहले उनको रोका गया था, छात्र मान नहीं रहे थे। फिर वहां से छात्रों की भीड़ कुछ कम हुई और इसी भागम भाग में कुछ लोग गिर गए, कुछ लोगों को चोटें आ गई, हाथ में चोट लग गई, किसी के पैर में चोट लग गई। लेकिन पुलिस ने बर्बरता नहीं की। दिल्ली पुलिस की तरह किसी झारखंड के पुलिसकर्मी ने महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में हुरा घोंसने का कोशिश नहीं की। वो कितना शर्मनाक दृश्य था दिल्ली पुलिस का। असर है यूं ये करना। झारखंड में जो हुआ वो वाकई अप्रत्याशित है। इस आंदोलन को डिरेल करने की भी कोशिश की गई, कई तरह के गुट किए गए, लेकिन आज जो हुआ इसमें पुलिस की भी तारीफ करनी पड़ेगी और झारखंड के जो मूल आंदोलनकारी हैं उनकी भी, क्योंकि जो मेन प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने कभी कोई हिंसक कार्रवाई नहीं की, गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखी। अब इस पर आते हैं कि झारखंड सरकार आखिर क्यों इनकी बात नहीं सुन रही है। बहुत छोटी सी मांग है यार कि सीबीआई से जांच करवा दो, पीछा छुड़वा लो यार।
आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसा कौन सा प्रतिष्ठा का सवाल है जो हेमंत सोरेन जी ने बना लिया है, नहीं हम सीबीआई से जांच नहीं करवाएंगे, खुद ही जांच कर लेंगे। क्या इसमें हेमंत सोरेन जी की कोई भूमिका है? क्या आपको कुछ माल मिला है क्या? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शामिल इसमें नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है? बोलो यार कि जाओ कर लो सीबीआई जांच, कौन रोक रहा है करने से? आपका पीछा छूटेगा ना महाराज। ये छात्रों का समय तो बचेगा ना, पुलिस का सामर्थ्य बचेगा ना, झारखंड में चक्का जाम तो नहीं होगा ना। मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को छात्रों की इस मांग को तुरंत मान लेना चाहिए और जो रोस्टर की बात हो रही है, रोस्टर नियम अपनाना चाहिए। समय पर भर्ती निकले, समय पर परीक्षा हो और समय पर नियुक्ति पत्र मिल जाए। हर साल कैलेंडर जारी होना चाहिए कि कब कौन सी वैकेंसी आएगी, कब परीक्षा होगी, कब क्या होगा। यार बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि यार सिस्टम चलाने वाले लोग कौन हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर ऐसी दिक्कत है तो एक बार अवसर देके देख लीजिए। मेरे जैसे हजारों लाखों नौजवान भारत बैठे हुए यार, बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो ऐसे कार्यों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब निकम्मे लोग बैठे रहेंगे, जब नीयत खराब रहेगी कि डीलिंग कर लो पहले फिर एग्जाम करवाओ, तो सर ऐसे आयोग नहीं चलते हैं। एक बात और, झारखंड में पैलेट गन नहीं चली है, किसी की आंख नहीं गई है, लेकिन हाँ आंसू गैस जो धुआं निकली उससे लोग परेशान जरूर हुए। और आंसू गैस इसीलिए होती भी है, लोगों को विचलित कर देती है, लोगों को परेशान कर देती है, ताकि वहां से भीड़ भाग जाए, भीड़ हट जाए। लेकिन गोलियां नहीं चली, पैलेट गन नहीं चली। छात्रों के साथ वैसा दुर्व्यवहार झारखंड पुलिस ने नहीं किया जो दिल्ली में किया गया। वो क्रूरता नहीं की, मानवीयता से, क्योंकि पुलिस वाले इसके लिए ट्रेंड हैं, पुलिस वाले इसके लिए प्रशिक्षित हैं, भीड़ को कैसे मैनेज करना है, भीड़ से कैसे डील करनी है। और वो छात्र तो और काबिल तारीफ हैं, जिन्होंने खुद ही अपनी व्यवस्था संभाले रखी, उपद्रव होने नहीं दिया। जहां जहां उपद्रवकारी घुसे वहां पिटे, और पिटे भी कैसे, ऐसा नहीं कि बहुत मारपीट कर, नहीं, धक्का देकर हटाया, मान मनोबल करके हटाया। और जब जब भीड़ ऐसा लगा नहीं भीड़ एकदम बेकाबू हो गई है, तो पुलिस वाले खुद ही बगल हो गए, साइड हो गए, जाओ भी निकल लो। चलिए, और अब आते हैं मूल विषय पर। झारखंड का ये पूरा आंदोलन है क्या, और ये अभय तिवारी कौन है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इससे अधिक ब्रिलियंट व्यक्ति आज तक हिंदुस्तान में झारखंड में हुआ ही नहीं। जितनी परीक्षाएं हुई सब में पास किया, अच्छे नंबर से पास किया। आखिर अभय तिवारी के पास ऐसा कौन सा टैलेंट है, आइए ये भी समझ लेते हैं। ये जो आंदोलन हो रहा है छात्रों का, इसमें मुख्यतः दो अभ्यर्थी शामिल हैं, दो कैटेगरी के लोग शामिल हैं। एक जेपीएससी वाले, झारखंड लोक सेवा आयोग वाले, और दूसरा झारखंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जेएसएससी। जैसे केंद्र में एसएससी सीजल होता है ना, सेम काइंड ऑफ जो स्टेट का सीजल होता है उसका। और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि इन दोनों परीक्षाओं को देने वाले अभ्यर्थी लगभग एक ही होते हैं। मतलब जो आदमी अगर जेपीएससी दे रहा है तो इस बात की बहुत संभावना रहती है कि वो सीजल भी दे ही रहा होगा। जैसे यूपीएससी केस में होता है कि जो आदमी यूपीएससी दे रहा है तो सीजल भी दे ही देता है, ठीक है यार बैठे हैं कर लो। तो सेम काइंड ऑफ यहां भी हुआ। ये सारे अभ्यर्थी, सारे छात्र इसलिए परेशान थे क्योंकि जो जेपीएससी का पीसीएस जिसे बोलते हैं प्री एग्जाम हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई। और वहां से जब आंदोलन छिड़ा तो फिर धीरे धीरे पोल खुलती गई और फिर सीजीएल वाले एकदम एक्टिव हो गए, क्योंकि सीजीएल में जो खेल हुआ है वो अप्रत्याशित है। समझिए, जिस अभय तिवारी की बात हो रही है इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सीआईडी ने उसको गिरफ्तार किया हुआ है, इस समय मौके पर जेल में है वो। और जो रिपोर्ट सामने आई है उसको बताता हूं आपको। इसने अपने जीवन में 13 परीक्षाएं दी हैं, 13 बार, और 12 बार इसने परीक्षाएं क्रैक कर दी हैं, भर्ती परीक्षाओं को। अब ये फंसा कैसे? जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी थी टीडीपीएल, ये उसका कर्मचारी था, पहले ये वही काम करता था और उसी एजेंसी को झारखंड में परीक्षा का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। क्योंकि ये उसका कर्मचारी था, इसके पास सारी जानकारियां होती थी, कैसे परीक्षा पे प्रश्न पत्र कहां से आएगा, प्रश्न कौन से होंगे, कब क्या कैसे, सब कुछ। इसने क्या किया कि 60 प्रश्न रटवा दिए थे पहले ही। 60 प्रश्न जो आने वाले थे परीक्षा में, 100 में 60, सोचिए। वो उन लोगों को पहले से रट्टा मरवा दिया, बता दिया कि ये प्रश्न ये है, ऐसे उत्तर इसका है। तो वो लोग गए जो इसकी सेटिंग वाले थे, परीक्षा दे पास हो गए। और सुनिए, इसने अपने लगभग सभी रिश्तेदारों को सेट कर दिया था, समझ रहे हैं? इसकी भाभी, इसकी वाइफ, इसकी मौसेरी बहन, इसका भाई, इसका ममेरा भाई, इसका साला, मतलब आस पास दूर दराज तक जितने रिश्तेदार हैं सब सिलेक्टेड है। ये जो इन्फोग्राफिक्स आप देख रहे हैं, एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने शेयर किया है,
देखिए, बड़ा कर देता हूं इसको। ये पूरा इसका नेटवर्क था। अब ये खुला कैसे नेटवर्क? जिन लोगों को इसने पैसे लेकर सीट देने का ऑफर किया था, उन्हीं लोगों ने इसका भांडा फोड़ दिया। और जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो कई बातें साबित हुई, कई बातें इसने खुद स्वीकार किया, ऐसा हुआ है। तो पूरा सिस्टम ही ऐसा हो गया था कि जो ओरिजिनल कैंडिडेट्स हैं, जो मेहनत का उम्मीदवार हैं, उनको अवसर नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो ये जो आंदोलन फूटा, ये जो गुस्सा लोगों के सामने दिख रहा है, ये इसीलिए है यार, कब तक आदमी मेहनत करे, कब तक मेहनत करे भाई? कभी तो किसी को अवसर मिलना चाहिए ना। लेकिन जब सारी सीटें पहले से सेटिंग करके बेच दिए जाएंगे, सेटिंग वालों को नौकरी मिल जाएगी, तो बाकी लोग क्या करेंगे? झाल बजाने के हैं। और इसीलिए छात्र सड़कों पर है। जिसका विक्टिम है, जो सालों साल तैयारी करता है, कितने बच्चे तो ओवर एज हो गए हैं, सोचो। तो ये पूरी व्यवस्था ही कोलैप्स कर चुकी है झारखंड में। और ये बात सिर्फ झारखंड की नहीं है। बीजेपी वाले या कोई भी पार्टी वाले ये मत समझें कि नहीं बस हो गया झारखंड से, नहीं। ये चीज बिहार में भी होने वाली है, उत्तर प्रदेश में होने वाली है, राजस्थान में होने वाली है, एमपी में होने वाली है, उत्तराखंड में होने वाली है। अब ये छात्र आंदोलन रुकने वाला नहीं है। पिंडोरा खुल गया है। दिल्ली के जंतर मंतर में जो छात्रों ने चिंगारी जगाई है, ये पूरे भारत के व्यवस्था को उलट पुलट कर देगी। अभी भी समय है। जिन राज्यों में आंदोलन नहीं हो रहा है, समझ जाएं, वरना छात्र आंदोलन पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लेगा और व्यवस्था को सुधारना ही पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। जो नौकरी देने वाले आयोग हैं, वहां पर इस लेवल की धांधलियां हो रही हैं। आप धांधली करके बच नहीं सकते, नहीं, पकड़े जाएंगे। छात्र आपको पकड़ लेंगे, नौजवान आपको पकड़ लेगा, नौजवान आपको घेर लेगा और फिर विधानसभा तक आपको दौड़ा के पकड़ेगा भी और भागने का भी अवसर नहीं देगा। मुझे लगता है मैंने अपनी बात कह दी है। अगर आपको कुछ ऐड करना है, आपको कुछ शेयर करना है, अपना कमेंट करना है, तो लिखिए, पढ़िए, बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। नमस्कार।